तो हम जीव विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, नियंत्रक एवं समन्वय। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसका आंसर भी शो कर रहा है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स स्रावित होता है, हार्मोन्स स्रावित होता है यानी निकलता है, कथे से स्रावित ग्रंथि से निकलता है, अंतः स्रावी ग्रंथि से। अंतः मतलब अंदर, तः संतावन ग्रंथि से कथी होती है, निकलती है। चलिए नेक्स्ट ये है दूसरा क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग होता है, क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। थॉरेक्सिन, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, थायराइड में। कहाँ होता है, थायराइड में। नेक्स्ट देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए डायलिसिस थैली कहाँ होता है। नेफ्रॉन में। कहाँ होगा, नेफ्रॉन में। याद रखिएगा डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में होता है। नेक्स्ट है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किए जाते हैं, बताइए। इथाइन, क्या चीज का प्रयोग करता है, इथाइन, इथाइन, इथाइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा आत्मा क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यह ग्राही कहलाती है। क्या, ग्राही। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतः स्राविक और बाह्य स्राविक ग्रंथि है। स्राविक ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, क्या है, अग्नाशय। नेक्स्ट देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है, वृक्क के दोनों ओर स्थिर रहती है, बताइए, स्थित रहती है, कौन सी ग्रंथि है, या एंड्रीनल ग्रंथि है। ठीक है, एंड्रीनल ग्रंथि है। आगे है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग है, यानी जीव में ध्वनि, ध्वनि मतलब होता है आवाज, ध्वनि मतलब आवाज को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है, संवेदी अंग कौन सा है, तो श्रवण ग्राही है। ठीक है, श्रवण मतलब होता है सुनना, श्रवण ग्राही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि है, बताइए। अधिवृक्क ग्रंथि, क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतम पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बताइए। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ये दोनों भाग पर होता है। ठीक है, तने पर और जड़ पर दोनों, वो अग्रभाग के। नेक्स्ट है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों के बनने, बताइए, फलों के बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। तो अग्र प्रभाविकता कहते हैं, अग्र प्रभाविकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए कौन सा? तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है। ठीक है, पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा? ये हो जाएगा जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। चलिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिनेटिक दरार या चाहे सिनेपस। ठीक है, सिनेकिट दरार या सिनेपस। कि क्वेश्चन है 18 में, देखिए रेट नहीं कर पाए, इसको छूट गया। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइए। देखिए, मस्तिष्क है तब सोचने के लिए भी, हृदय के धड़कने के लिए भी, शरीर के संतुलन बनाए के रखने के लिए भी होता है क्या? मस्तिष्क। यानी उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? कौन दिखा रहा है? बहुकोशिकीय जीवों में, बताइए। तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 13 प्रकार की होती है। कितना? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, 13 का 3 लिखा गया। यह होता है 13 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, सी में एक छूट गया। यहाँ पे भाई एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? बताइए कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में बनते हैं, मेरु रज्जु में बनते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि, बताइए। यह है पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं प्रधान ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कौन सी बताइए? तो है नलिका विहीन। ठीक है, नलिका विहीन। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, क्या होते हैं? ऑक्स, ऑक्जी, ऑक्जीन एवं जिबेरलिंस दोनों। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यह होता है अवटुवामानता, अवटु अल्प क्रियाता, मिक्सीडीमा, यानी सभी होता है। डी आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में
से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताइए, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन्स क्या कर रहा है तो कौन होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकोगेन, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव होता है? यानी पत्तियों का पत्ता का मुरझाना किस पादप हार्मोन्स के कारण संभव हो पाता है? बताइए। ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है कि साबित होने वाले हार्मोन, देखिए स्रावित होना चाहिए, यहाँ साबित लिखा गया, ठीक है। तो स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? तो ये हो जाएगा पुनर्भारण द्वारा। पुनर्भारण द्वारा। नेक्स्ट है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। यह है गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। क्या है? ये पीछे मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क, अनु मतलब छोटका दिमाग, नहीं कहता है पीछे मार देता है, लेकिन कहता है छोटका दिमाग को मत मारो। तो यानी पश्च कह रहा है, यानी पिछला मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना। अवंटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। कौन? थायरॉक्सिन। बताइए। सोडियम। क्या? सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? बताइए, कौन सा अनुरक्षण करता है? तो यह है अग्र मस्तिका, मतलब आगे का दिमाग भाई। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्रभाग, ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। कथी में सहायक है? यह है परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? बताइए। ये है कैंडला पर। क्या है? कैंडला पर। नेक्स्ट है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क किस तंत्र का भाग है? यह उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, याद रखिएगा,
इंसुलिन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। यहाँ कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। मधुमेह रोग, इसी को कहते हैं चिनिया बीमारी, ठीक है। खोपड़ी के अग्रभाग, अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। कहाँ से बताइए। ये संकेत से, क्या संकेत से। नेक्स्ट है, अवंटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है। क्या, आयोडीन। क्या, आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। देखिए कभी कह रहा है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो यह है विरिक्षण में। क्या, विरिक्षण में, विरिक्षण में, ठीक है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है। किस क्रिया में सहायक करता है। यह है वृद्धि में। क्या, वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है। क्या है, तंत्रिका तंत्र का भाग। मस्तिष्क, रीढ़, ऋजु, इनमें से सभी तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, याद रखिएगा। तंत्रिका ही तंत्र का भाग है, ठीक है। एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। क्या चीज से। अंडाशय से होता है। कथी से होता है, अंडाशय से, ठीक है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन है, बताइए। ये सब मादा जनन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस, एस्टिडियोल, इनमें से सभी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्या होगा। तो भोजन के पचाने के लिए जुगाली करता है भाई। नेक्स्ट है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ता है। तो एंड्रीनल हार्मोन के द्वारा, एंड्रीनल हार्मोन के द्वारा कथी होता है, बढ़ता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो यह तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है, ठीक है। आगे है, एनबिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। किस तरह का रसायन है, वृद्धि रोधक रसायन है, ठीक है। वृद्धि रोधक की तरह है, ठीक है। वृद्धि रोधक की तरह है, ठीक है। चलिए, अगर आप इसका पूरा लिख कर और याद रखिएगा, थोड़ा ही देखिएगा तो सभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह सभी भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि परीक्षा में नहीं लड़ेगा, 100% लड़ेगा। सभी वीवीआई क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट के लिए भी इस पर आपको ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।